हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और आज हम लोग शुरू करेंगे आपके जिस तरह का सिंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया गया है उस तरह का क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका टर्म 2 में जो पेपर आएगा उसका बहुत अच्छा तरह से प्रिपरेशन हो सके। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देखिए जो आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर में आए थे। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसी पैटर्न का जितना भी सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सबसे पहले उसे कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर टर्म 2 में इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन अगर हमसे पूछे तो वो हम लोग बना लें। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बल्कि सर्कल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंस्ट्रक्शन, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स, जो भी चैप्टर आपका टर्म 2 में पूछ रहा है उसका एवरी एंड ईच चैप्टर का, यानी कि एवरी एंड ईच चैप्टर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फॉर टर्म 2 और जो आपके टर्म 2 में दिया गया है सिंपल क्वेश्चन पेपर में उसी तरह का हर टॉपिक का क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। कम से कम 15 क्वेश्चंस लेंगे एक वीडियोस में, और वो 15 क्वेश्चंस को अगर आप बना के चले जाएं तो हम गारंटी देते हैं आपको कि आप एग्जामिनेशन जो आपका पेपर होने वाला है टर्म 2 का, उस एग्जामिनेशन में आप 40 आउट ऑफ 40 ला लोगे, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2016 में पूछा गया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना, 0, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपका -5 है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, मैंने दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो k का वैल्यू बताइए। तो देखो इसमें p भी अननोन है और k भी अननोन है, तो अगर k का वैल्यू हमको निकालना है फॉर इक्वल रूट्स तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, लेकिन इसमें फिर p भी आएगा जो गड़बड़ करेगा। तो सबसे पहले हमें ये इन्होंने पहले से दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट -5 है, तो वहाँ से हम लोग इस p का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो अगर एक रूट्स इसका x बराबर -5 है, इसका मतलब तो यही ना हुआ कि x बराबर -5 इसमें डालेंगे तो 0 होगा। तो लिख देंगे कि सिंस x इज इक्वल टू -5 इज अ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इंटू एक्स के जगह पे -5 डालिए क्योंकि इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, प्लस p इंटू एक्स, तो p हो गया, x का वैल्यू हम -5 डालेंगे और -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25 दूना के 50, माइनस तो गायब हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का कितना 5p और ये माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो 5p को अगर हम बराबर के उधर भेज दें तो प्लस 5p हो जाएगा, और 15 अगर इसको घटा दें तो ये आपका 5 घटेगा तो 45 यानी कि 35। तो इस तरह से p का वैल्यू आपका हो गया 7, क्योंकि 5 इधर से डिवाइड होगा, तो p का वैल्यू आपका आ गया 7। अब p का वैल्यू आ गया तो इसमें पहले p का वैल्यू रख दो, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x हो जाएगा क्योंकि p दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस k इक्वल टू 0। अब इन्होंने बोल रखा है कि रूट्स हमारा क्या है, इक्वल से इसका, तब k का वैल्यू बताओ। तो अब लिखेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब a और b और c का वैल्यू बताओ, तो a भी 7 है, b भी 7 है और c आपका k है। चलिए अब आप वैल्यूज निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac का, तो b स्क्वायर का मतलब हो गया 7 स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब भी 7 और c का मतलब k इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 49 और माइनस 7 4 जा 28, k इक्वल टू 0। तो 28k को उधर अगर भेज दें तो प्लस हो जाएगा 28k और बराबर के इधर 49 बचा रहेगा, यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा आपका 49 और डिवाइडेड बाई 28। 7 से डिवाइड करिए, 7 7 जा 49, 7 4 जा, तो इस तरह से k का वैल्यू आपका आ गया 7/4। ठीक है जी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
ये भी आपका CBSE 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सॉल्व फॉर x 1/x-1 इंटू x माइनस 2 प्लस 1/x-2 इंटू x माइनस 3, ये दोनों सेम है, और इज इक्वल टू 2/3, जहाँ पे बोला है कि x जो है वो 1 2 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सॉल्व करने के बाद x बराबर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। तो क्यों मना किया इन्होंने? इसलिए मना किया इन्होंने क्योंकि x बराबर 1 डालेंगे तो ये डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। इनमें से कोई भी x का वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ 0 होगा, चाहे यहाँ 0 होगा, 3 डालोगे तो यहाँ 0 होगा। तो कभी भी हमारे इक्वेशन का चाहे फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी, ये आप क्लास 11th में जब जाओगे तब पढ़ोगे। अब इन दोनों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ही लेंगे, क्योंकि उसके पहले तो कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। तो ये x-2 अगर मैच कर रहा है तो x-2 को एक बार लिख दो, और जो बच गया उसे लिख दो। पूरा का पूरा होना चाहिए मल्टीप्लाई में कम से कम। अब इससे ये जब कटेगा तो x-1 कट गया, x-2 कट गया, तो x-3 यहाँ बचेगा, और प्लस ये x-2 कट जाएगा, x-2 तब ये x-1 बचेगा, तो यहाँ आपका हो गया x-1 और इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब देखो ये x और x मिलकर क्या हो जाएगा 2x, और माइनस 3 और 1 4, और डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो सब मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले x-1 को रहने दो, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर, और फिर -2 का पहले इसको फिक्स कर लो, इसमें करो तो माइनस का 3x होगा ना, और फिर देखो क्या होगा, -2 का x में करोगे तो -2x, और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ ऊपर में तुम 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि वहाँ 2 दिख रहा था कटते हुए, ऊपर में ही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x-2, और नीचे देखो क्या होगा x-1 इंटू x² -3 और 2 5x, और प्लस 6, और इज इक्वल टू में 2/3। अब ये 2 से हम 2 काट सकते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि यहाँ 1 बच गया तो इसका मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है। तो अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली प्रिंट करना है, यानी कि x³ हो गया ये, फिर यहाँ से -5x² हुआ, फिर यहाँ से आप करोगे तो प्लस 6x हुआ। ठीक है, फिर माइनस का x² हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस 5x हुआ, और माइनस प्लस -6 हुआ, और इज इक्वल टू 3 में मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 3x माइनस 3 2 6 हुआ। ठीक है, अब जरा सिंप्लीफाई किया जाए, है ना, बीच के रास्ता को मिटाया जाए। तो कितना आएगा जरा बताइए, x³ आया, फिर माइनस का 5x² और माइनस का x², तो माइनस का 6x² हो गया, इसकी कहानी खत्म, प्लस 6x और प्लस 5x, तो 6 और 5 11 हुआ, और 3 इधर घटेगा तो 8 हुआ, तो प्लस का 8x बचा, और x का काम भी हो गया। अब बचा ये -6 और +6, तो ये कट ही जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल टू 0 हुआ। तो साफ तुम देख रहे हो कि इन तीनों में से x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x² और -6x और +8 इक्वल टू 0। तो ये तो x रहेगा ही। अब इसको सिंपली फैक्टराइज करो जैसे करते हो, तो अगर 8 है तो 8x² होगा ना पहले ये, और 8 को कैसे फैक्टराइज करोगे, तो 2 × 4 से ही डायरेक्ट दिख रहा है 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लो कि x² और माइनस का 2x और माइनस का 2x और माइनस का 4x आ जाएगा ना, 4 2 6, और 4 2 8 भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी है ना, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा कॉमन इसमें से, इन दोनों में से x, तो यहाँ बचेगा x-2, फिर माइनस का 4 कॉमन ले लो, x और 4 2 8, माइनस कॉमन ले हो तो ये साइन चेंज होगा, 4 2 8 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ से x-2 कॉमन हो जाएगा, x पहले से था, x-2 अंदर से आया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ से x-2 को 0 लिख सकते हैं, यहाँ से x-4 को 0 लिख सकते हैं।
तो यहाँ से x बराबर 0 होगा, यहाँ से x बराबर 2 होगा, यहाँ से x बराबर 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 जब होगा तो हमारे फंक्शन के डिनोमिनेटर को अनडिफाइंड कर देगा, पहले ही मना कर रखा है। तो इसीलिए फाइनल आंसर हमारा x बराबर 0 और 4 होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये भी आपका CBSE 2016 का ही क्वेश्चन है और ये सब आने की प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स में। जिस तरह का पेपर वो सेट किया है उस तरह का क्वेश्चन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, x के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x + 1 इंटू x + 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। जब भी एलसीएम मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x + 2 का x 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x + 2, फिर 2 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 2 × 2, अब बराबर को उधर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x + 4। x और 2x मिलके क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 4, और इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा x + 4। फिर यहाँ देखो, ये x + 1 x + 2 डिनोमिनेटर में है, वो उधर जाएगा तो 4 इंटू x + 1 इंटू x + 2 कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए बारी बारी से। तो 3x में x का होगा तो 3x स्क्वायर, फिर 3x में 4 का होगा तो 4 3 जा 12x, फिर 4 का 2 में करिए तो +4x और +4 4 जा 16 इज इक्वल टू, अब ये 4 को रहने दो पहले, x का x में करोगे तो x स्क्वायर, x का 2 में करोगे तो 2x, फिर 1 का x में करोगे तो 1x और 1 का 2 में करोगे तो 2। ठीक है जी। तो यहाँ आपका आ गया 3x स्क्वायर प्लस 12 और 4 16x प्लस 16, और बराबर को उधर देखा जाए तो ये 4x स्क्वायर और प्लस 4, ये देखिए 2 और 1 3 होगा, है ना। तो 3 और 4 के 12x और प्लस 4 2 जा 8। अब एक काम करते हैं, इधर 4x स्क्वायर है, खींचो इधर ही खींचो, इधर ही खींचना चाहते हो तो 3x स्क्वायर में माइनस का 4x स्क्वायर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये 16x प्लस में है, 12x इधर से आएगा तो प्लस में 4x बचेगा, प्लस में 16 है उधर से आएगा तो माइनस का प्लस का 8 बचेगा। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x और -8 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना है तुम्हें, तो यहाँ से जो फैक्टराइजेशन आएगा वो देखो, यहाँ से हम लिखते हैं x स्क्वायर -4x और -8 बराबर 0। अब 8 का सीधे दिखाई देता है 4 2 जा 8 और 4x लाना है तो 4 2 जा 8 से तो नहीं आने जा रहा है 4x, तो एक काम किया जाए और फैक्टराइज किया जाए, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं इंटू 1, तो ये आपका 2 हुआ और ये 4 2 दूना के 4 हुआ, तो 4 में से 2 गया तो 2। तो अब ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड से तो कठिन होगा बनाना, है ना। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर बनाना होगा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, -4 स्क्वायर, b स्क्वायर -4 AC होता है, तो 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -8, तो ये हो गया 16 माइनस प्लस 8 चौके 32, तो 6 और 2 8 हुआ और 3 और 1 4 हुआ, है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसीलिए पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकता है ना। तो पहले x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो वो हो जाएगा -b प्लस माइनस √d और बाई 2a। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -b का नाम आपका होगा -4 तो +4, फिर प्लस माइनस √d, तो √d का वैल्यू 48 आया हुआ है, और बाई 2 × a, तो a का वैल्यू तो 1 है। अब √48 का मतलब हुआ कि 48 को सबसे पहले फैक्टराइज करो, 2 दूना 4 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 छके 12 और 2 तिया 6, यानी कि यहाँ 2 दूना के 4 2 दूना के 4, तो आप समझ गए ना। 4 प्लस माइनस क्या बाहर आएगा, 1 2 1 2 4 बाहर आ जाएगा, और √ के अंदर आ जाएगा 3 और बाई 2। अब 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो सीधा दिखाई दे रहा है कि x बराबर आ जाएगा 2 + -2 √3। तो आपका 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा x बराबर कितना, तो 2 +
2 रूट अंडर 3 और एक आएगा कॉमा देके 2 माइनस 2 रूट अंडर 3। तो ये दोनों आंसर आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन। सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। यानी कि एक रूट को आप अल्फा अगर मानते हो तो दूसरा रूट आपका कितना हो जाता है, 6 टाइम्स द अदर। यानी कि अगला रूट 6 अल्फा हो जा रहा है। एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है, तो एक रूट को आप अल्फा अगर मानते हो तो दूसरा रूट 6 अल्फा होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका बीटा होता है, आपको मालूम होगा, दूसरा रूट बीटा मानते हैं, पहला रूट अल्फा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। यहाँ पे ये मत कर देना कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0। अरे भैया दोनों रूट्स बराबर नहीं है, एक रूट्स दूसरे रूट का 6 गुना है। तो अगर एक रूट को हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा रूट को हम 6 अल्फा मान सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस 6 अल्फा, अल्फा प्लस 6 अल्फा, और यहां से माइनस बी का मतलब माइनस तो पहले से है, और ये आपका माइनस 14 यानी कि प्लस 14 बाई ए का मतलब पी, यानी कि 7 अल्फा का वैल्यू आपका हो गया 14 बटे पी। और यहाँ से अगर अल्फा इंटू बीटा देखा जाए तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा का नाम 6 अल्फा और बराबर सी बाई ए, यानी कि 8 बाई पी, यानी कि यहाँ से आ गया 6 अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 8 बाई पी। तो ये 2 तिया 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, यानी कि आप अल्फा स्क्वायर बराबर कह सकते हो यहाँ से 4/3p, 4/3p। ठीक है, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हमारा 7 दूना के 14 2/p आया, और अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो अगर अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो इस अल्फा का वैल्यू को यदि हम x के जगह पे डालें तो सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, तो उसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट लिखेंगे कि सिंस अल्फा इज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसे सेटिस्फाइड करेगा। तो ये आपका पी एक्स स्क्वायर है माइनस 14x है और प्लस 8 बराबर 0 है। तो आप अल्फा की जगह पे 2/p रख दीजिए, यानी कि x के जगह पे, x का ही ना वैल्यू अल्फा होता है, यानी कि ये हो जाएगा p इंटू 2/p का होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2/p और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना के 4 और एक p कट जाएगा यहाँ से, देखिएगा, तो यानी कि ये 4/p आएगा, दिखना चाहिए आपको, है ना, यहाँ पे। तो ये 2 दूना के 4 और बाई p हो गया, और माइनस ये हो जाएगा 14 दूना 28/p और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब भैया आप सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, आप 8 को उधर भेज दो और ये p का एलसीएम p हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 28 इज इक्वल टू -8। इसको उधर भेज दिया जाए, है ना, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, माइनस का 24, है ना, तो माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 8p, तो माइनस से माइनस गया 8 तिली के 24, यानी कि p का वैल्यू आपका 3 आ गया, यानी कि p का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 3 होना चाहिए। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया p इक्वल टू 3। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC प्लस BD इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो रूट्स के बारे में कमेंट हम कब कर पाते हैं, रूट्स के बारे में कमेंट हम केवल और केवल डिस्क्रिमिनेंट से कर पाते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को निकाला जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर हमें निकल के आ जाए नेगेटिव, तभी हम बोलते हैं कि रूट्स हमारा रियल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac,
अब तुम्हें a बराबर पहचानना होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b बराबर क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट यानी कि 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और c तुम्हारा हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब वैल्यू को प्लग इन करिए, तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4, ए का मतलब होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी का मतलब होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर किया जाए तो 2 दूना के 4, और ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिए। अब 2a भी लिखना है तो 2abcd कर सकते हैं, है ना, ABCD। फिर -4 रहने दीजिए, और ब्रैकेट में आपका इसका मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस में a स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये 4ac स्क्वायर है और ये -4ac स्क्वायर है, कट जाएगा। ये 4b स्क्वायर डी स्क्वायर है, ये माइनस का 4 आप b स्क्वायर डी स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा। ठीक है जी। अब जो बचेगा उसको लिखा जाए, तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि 4 2 जा 8 और a b c d बचेगा, और उधर बचेगा -4 a स्क्वायर डी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक काम किया जाए, -4 कॉमन लिया जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर डी स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हो तो ये प्लस जो होगा वो माइनस में बदलेगा। अब 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 करने के बाद आप ए डी पहले लिख लें इसमें, और फिर बी सी लिख लें, क्योंकि ए बी सी डी ही लिखना है आपको। तो ए डी बी सी लिखिएगा तो आप कह सकते हैं कि ये ए डी का होल स्क्वायर है और ये बी सी का होल स्क्वायर है, और ये -2ad है। इसका मतलब हम -4 कॉमन लेने के बाद इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं ए डी और -bc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तभी तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab आएगा। अब जरा देखिए, इन्होंने यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, एकदम गौर से देखिएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर अगर है तो ये क्वांटिटी तो पक्की हो गई कि नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो अगर ये होल स्क्वायर है, सुनना ध्यान से, अगर ये होल स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगी। अब नेगेटिव नहीं होने का मतलब है या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये जीरो होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये जीरो होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस माइनस के लगने की वजह से, अगर ये पॉजिटिव पक्का पता चल गया और उसमें हम माइनस का गुना कर दिए तो पक्का ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव पक्का हो गया। अब अगर ये हो सकता है तो अगर हम कहें तो ये जीरो हो सकता है। कैसे? अगर ये स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि AD माइनस BC को अगर जीरो कर दें, AD माइनस BC को अगर हम जीरो कर दें तो हमारा ये पूरी कहानी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम AD माइनस BC को जीरो करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो रूट्स रियल। लेकिन इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ से AD अब आएगा BC के बराबर, और इन्होंने पहले ही मना कर रखा है कि AD बराबर BC नहीं होगा, तब ये बात प्रूफ करो कि इसका रूट्स रियल नहीं होगा। तो ये है तो हम लेंगे ही नहीं, ये तो हमें दिया ही नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये जीरो हो नहीं सकता है। अब जीरो अगर ये नहीं होगा, ध्यान से सुन, अगर जीरो नहीं होगा तो ये पक्का नेगेटिव होगा। क्यों पक्का नेगेटिव होगा? इस माइनस की वजह से, क्योंकि ये तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव पक्का पॉजिटिव में माइनस लग जाने की वजह से पक्का नेगेटिव हो जाता है। तो हेंस प्रूफ यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाई नेगेटिव, और यहाँ पे लिख दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या फिर ऐसे लिख दोगे नॉन नेगेटिव, बट AD is not equal to BC, then surely this discriminant will be negative. Surely discriminant will be negative. Hence roots are not real. Roots are not real. तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये भी आपका CBSE 2017 का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है देखिए,
इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि सॉल्व फॉर एक्स। अब एक्स के लिए सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आप एलसीएम एलसीएम लो, आप आगे खुद ही बढ़ा देगा ये। तो सबसे पहले x+1 और 5x+1 का एलसीएम जब लेना हो तो समझ में नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करो एलसीएम को, दोनों डिनोमिनेटर को, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये होगा 5x+1 और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3 × x+1 और बराबर के उधर क्या हो जाएगा 5 / x+4। ठीक है, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो सबसे पहले तो ये तो 5x+1 होगा प्लस 3x+3 होगा और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो x में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5x², फिर x का 1 में करेंगे तो प्लस x, फिर प्लस 5x का 1 में करेंगे तो 5x और प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 5 / x+4। ठीक है, अब 5x और 3x क्या हो जाएगा 8x, 5x और 3x 8x और ये 3 और 1 4 और बराबर के नीचे क्या हो जाएगा हमारा 5x², 5x और x हो जाएगा 6x और प्लस 1 और इधर हो जाएगा हमारा 5 / x+4। अब चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो x+4 का मल्टीप्लाई अब आपको 8x+4 में करना होगा और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25x² और 5 6 जा 30x और प्लस 5 1 जा 5 होगा। x का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x², फिर 4 का x में करेंगे तो प्लस 4x, फिर 8 का 4 में करेंगे तो 32x और 4 का 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16 और बराबर के उधर क्या हो जाएगा हमारा 25x² प्लस 30x और प्लस 5। ये हो गया। अब एक काम किया जाए कि सबसे पहले ये 32 और 4 36 होगा और 36 को उधर ले जाते हैं, 8x² को भी उधर ले जाते हैं तो 25x² में से 8x² घटेगा तो 9 अगर घटता है तो 16 बचता है तो 8 ही घटेगा तो 17 बचेगा और ये 30x है और ये आपका 36x उधर जाएगा तो माइनस का 6x बचेगा और प्लस का 5 है और प्लस का 16 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा तो -11 = 0। अब साफ दिखाई दे रहा है कि 6 लाना है तो 17 में से 11 घटाइएगा तो आ जाएगा और इसी का मल्टीप्लाई आप किनारे में करते हो तो बीच में क्या लिखना होगा केवल आपको 17x² माइनस का 17x और प्लस का 11x। क्यों? क्योंकि 17 में से 11 घटाने पे 6 आ जाता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तो 17 कॉमन है और x कॉमन है, 17x कॉमन है तो ये क्या बचेगा x - 17, फिर प्लस आप 11 कॉमन ले लो, सॉरी 17 कॉमन है तो 1 बचेगा ना, सॉरी तो अगर 11 कॉमन है तो आपका x - 1 बचेगा = 0 तो इसका मतलब ये हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा 70x + 11 = 0। तो यहाँ से आपका x - 1 को 0 होना होगा, नहीं तो 17x + 11 को 0 होना होगा, यानी कि यहाँ से x = 1 और यहाँ से x = -11/17। ये आपका आंसर होगा दोनों। ठीक है जी, चलिए तो 1 नहीं ले सकते हैं ना, क्यों 1 को माना किया है इन्होंने? क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते हैं, दोनों आंसर होगा, दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है ना। 1 तो ले ही सकते हैं, x का वैल्यू -1 ना इसको डिनोमिनेटर को 0 करेगा। चलिए तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए CBSE 2018 का क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि आपका इसमें दिया है कि इफ x = 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि अगर एक रूट आपका x = 3 दिया गया है तो आप k का वैल्यू बताइए। तो अगर ये रूट्स है तो हम क्या लिखेंगे, इफ x = 3 इज रूट्स, तो देन इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, देन x का वैल्यू इसे सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसका मतलब कि x² - 2kx - 6 का वैल्यू एट x = 3 पक्का 0 होना चाहिए। अब 3 डालिए तो 3 का स्क्वायर - 2k, फिर x के जगह पे 3 और -6 = 0 तो ये 3 3 जा 9 -3 2 जा 6k
और -6 बराबर 0। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा और -6 के को उधर भेज देते हैं, 6 के हो जाएगा। अब 6 को अगर इधर भेजे तो 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू के। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि के का वैल्यू आपका आ गया 1/2, है ना। ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x और +3 इक्वल टू 0। तो अगर 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो रूट्स का नेचर तो डिस्क्रिमिनेंट से ही तय होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब b² का मतलब -4 का स्क्वायर और -4a का मतलब 2 और c का मतलब 3। तो ये 4 चौके 16 -4 या 12 और 12 दूना के 24, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट तो आपका -8 आ गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाता है तो रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं। तो क्या लिख देंगे, हेंस रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। हो गया, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता दिए। अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन। सबसे पहले तो हमको p का ऐसा वैल्यू बताना है जिसके चलते रूट्स इक्वल हो। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या लिखेंगे, सबसे पहला कंडीशन फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। अब abc आपको पहचानना होगा। तो a आपका क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, b आपका x का कोएफिशिएंट p है और c आपका 16 है। तो b का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 16 इक्वल टू 0, यानी कि p² माइनस 16 4 जा 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p² का वैल्यू आया 64, यानी कि p का वैल्यू आ गया +-8, है ना, क्योंकि अंडर रूट पड़ेगा। तो p का वैल्यू आ गया ये। अब इन्होंने पूछा है कि p का जो डिफरेंट वैल्यूज है दोनों बताइए। तो p बराबर 8 भी हो सकता है और p बराबर -8 भी हो सकता है। ऑल वैल्यूज ऑफ p हो गया। फिर कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। अब जो इक्वेशन ऑब्टेन होगा, अब इक्वेशन क्या होगा, है ना। केस 1 लीजिए आप कि व्हेन p इज इक्वल टू 8, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, x² प्लस px और +16 बराबर 0 है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 8x और +16 बराबर 0। अब जरा बताइए कि इक्वल रूट्स के केस में रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x बराबर -b/2a। तो यहाँ से लिख दो माइनस b का नाम -8 हो गया और बाई 2a का मतलब 2 × 1 हो गया, यानी कि आपका हो गया -4। या इसको अगर ध्यान से देखो तो ये x + 4 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से भी अगर देखो तो x + 4 का वैल्यू 0 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू -4 आएगा। दोनों तरीका से आपका वैल्यू -4 ही आया। अब एक केस हो सकता है कि p का वैल्यू आप -8 सेलेक्ट करें। तो दूसरा केस व्हेन x इज इक्वल टू -8। तो जब x बराबर -8 होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² -8x, है ना, क्योंकि px है ना आपका, और +16 बराबर 0। तो इस केस में आपका रूट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर -b/2a अभी भी होगा, तो -b/2a। तो माइनस b का नाम में भी माइनस है तो +8 और /2a मतलब 2 × 1, तो 2 चौके 8, यानी कि यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया 4। और ध्यान से देखो तो ये x - 4 का होल स्क्वायर है। हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसी न किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कर दिए, तो यहाँ से भी आप देखोगे तो x का वैल्यू 4 ही आएगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं इस वीडियोस को। अगले वीडियोस में हम लोग अगले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को लेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ अगर लंबा होगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। लेकिन आपका प्लेलिस्ट का सीरीज है जो आपके डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, और आई बटन में भी है। तो आई बटन में भी आप चले जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, दोनों ही जगह से आप प्लेलिस्ट को मतलब एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से आपका सीरियल वाइज वीडियोस दिया हुआ है हर चैप्टर का, जो भी टर्म 2 से रिगार्डिंग है। लेटेस्ट वीडियोस है अवेलेबल वहाँ पे,
जिसको कि मद्देनजर रख के बनाया गया टर्म 2 को। तो जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो एंजॉय जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।